भी कंडक्टर से करंट फ्लो करें तो हीट प्रोड्यूस होगी. वेन एवर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस्ड. व्हाट्स द मेन कॉज ऑफ हीट? एनीबडी? Resistance. Resistance is the main cause of heat produced when current flows through a conductor. One mark question एग्जाम में आ सकता है, नोट किया जाए. What's the main cause of heat produced when current flows through a conductor? What is the main cause of heat produced when current flows through a conductor? आंसर नोट किया जाए, रेजिस्टेंस. इसका रीज़न भी पूछा जा सकता है एज ए 2 मार्क क्वेश्चन. तो नोट डाउन अनदर क्वेश्चन. वाई हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट में हमने ये सब पढ़ा था. आंसर लिखते हैं, नोट किया जाए. व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सेलरेटेड opposite to the direction of electric field. आगे लिखो. During their motion they undergo collisions, losing part of their kinetic energy which is given out in the form of heat. जूल ने हीट पर कुछ रिसर्च की, came out with certain conclusions. So we have Joule's law of heating. एक्सपेरिमेंट से पता लगाया हीट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. सो वेरी सिंपल. एक कंडक्टर लिया विथ सम रेजिस्टेंस, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, करंट फ्लो होगा. अकॉर्डिंग टू जूल द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इज देयर. वेरी सिंपल. करंट डबल कर दो, हीट 4 टाइम्स हो गई. करंट 3 टाइम्स कर दो, हीट 9 टाइम्स हो गई. तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट. इट्स ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड. ठीक है, वेरी सिंपल. ये सब एक्सपेरिमेंट से पता लगाया. प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, कंबाइन कर दिया इनको, और एनी कांस्टेंट के आई स्क्वायर आर टी वेयर k इज इक्वल टू 1. कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से पता लगाई जाती हैं. तो हीट का फॉर्मूला क्या आ गया? आई स्क्वायर आर टी, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द हीट प्रोड्यूस्ड. यहाँ से देखकर बता सकते हैं. करंट. करंट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस डबल करें, हीट डबल हो गई. करंट डबल करें तो हीट 4 टाइम्स हो गई. तो ऑल्दो कॉज ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज रेजिस्टेंस, बट मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज करंट. नोट किया जाए. इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. राइट. क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत सोच समझ कर देने. हमारे पास 2 रजिस्टर्स हैं. रेजिस्टेंस 100 ओम, 200 ओम. We connect them to a battery. सेम पोटेंशियल. किस में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, 100 में या 200 में? किस में? 200 में. गलत है आंसर. हालांकि हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस इज द मेन कॉज ऑफ हीट, बट मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज करंट. किस में ज़्यादा करंट फ्लो होगा? 100 ओम में. तो इसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. ठीक है. इसका मतलब रेजिस्टेंस के बेसिस पर आंसर्स गलत हो सकते हैं. किसके बेसिस पर आंसर सोचने हैं? करंट के बेसिस पर. करंट इंक्रीज हो गया तो हीट ज़्यादा हो गई, करंट डिक्रीज हो गया तो हीट कम हो गई. ठीक है. रेजिस्टेंस फिर कब इंक्लूड करेंगे अपने आंसर्स में, कब रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग सोचेंगे, ये हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा. बट बी वेरी केयरफुल. पावर के क्वेश्चंस हो, हीट के क्वेश्चंस हो, थिंक आंसर इन टर्म्स ऑफ करंट. जो करंट पर अफेक्ट होगा वही हीट पर, वही पावर पर अफेक्ट होगा. हम कुछ और कंसेप्ट्स पढ़ते हैं. ये जूल ने फॉर्मूला जो डेराइव किया, फाइंड किया बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, हम इसे थोड़ा सा डेराइव करते हैं. ध्यान दिया जाए, किसी भी कंडक्टर से चार्ज फ्लो होता है जब ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस,
small work done given by V into dq. Very simple. Potential is work done per unit charge, work done V into q. Small charge flows through the conductor, the work done will be V into dq. dq को I dt लिख सकते हैं, ये भी पढ़ा था हमने, I इक्वल टू dq बाई dt, तो dq इक्वल टू I dt. टोटल वर्क डन इंटीग्रेट कर दो, दैट्स द हीट प्रोड्यूस्ड, क्या आ गया, VIT. सो वी गेट अ फॉर्मूला फॉर द हीट प्रोड्यूस्ड. जूल ने कहा था V को IR लिख लो, तो ये जूल ने कहा था H इक्वल टू I स्क्वायर RT. ठीक है जी. I को V बाय R लिख लें, I को V बाय R लिख लें, तो H इक्वल टू V स्क्वायर बाय RT. तो 3 फॉर्मूले हो गए. आप कोई भी अप्लायंस देखें उस पर उसकी पावर कितनी है वो लिखा होता है, 100 वाट, 200 वाट, 1000 वाट, 20 वाट. तो what exactly is electric power? Write down. It's the rate at which electrical energy is consumed by an appliance. Power is energy consumed per unit time. एनर्जी और वर्क डन सेम होता है, और वर्क डन क्या था, VIT, अभी हमने डेराइव किया था, बाई T, P इक्वल टू VI. डेरिवेशन से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर्मूले और कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. V इक्वल टू IR, तो P किसके इक्वल होगा, I स्क्वायर R, और I इक्वल टू V बाई R, तो P विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाई R. 3 फॉर्मूले दोनों के, और सिमिलर हैं बिल्कुल. हीट VIT V स्क्वायर बाई RT, I स्क्वायर RT. सेम पावर VI V स्क्वायर बाई R एंड I स्क्वायर R. नोट किया जाए. वी हैव एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन. हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और इस फॉर्मूले से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. यहाँ ऐसा लगता है इट डजंट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, ऐसा लगता है. सेम वे पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो रेजिस्टेंस की टर्म्स में जब आंसर सोचेंगे तो गलतियाँ हो सकती हैं. किसकी टर्म्स में सोचना है, करंट की टर्म्स में. वी हैव अ फ्रिल ऑफ 20 bulbs, 20 bulbs connected in series. एक इसमें से हटा दें, कितने रह गए, 19. How will the illumination change? Will it increase, decrease, remain same? लाइट पर क्या इफेक्ट होगा, अब पहले से ज़्यादा एमिट होगी, कम होगी, या उतनी रहेगी? आंसर बताओ. गलत भी बता सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. हाँ, सेम रहेगी. रीज़न दो. क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होता है. ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है. सीरीज़ में करंट सेम होने का मतलब है ये सारे सीरीज़ में है, इन सब का करंट सेम होता है. ठीक है. एक बल्ब था, एक हीटर था, सीरीज़ में है, दोनों का करंट सेम होता है. ठीक है. अब इसमें एक रजिस्टर और लगा दिया, तीनों का करंट सेम होगा, बट पहले से चेंज हो गया. हाँ, ठीक है. ऐसा नहीं है हर सीरीज सर्किट में करंट सेम ही होगा. इसमें सब में सेम होगा, इसमें सब में सेम होगा, यहाँ भी सबका करंट सेम होगा, बट इसका करंट इससे डिफरेंट हो सकता है. ओके. एनीबडी एल्स? हाउ विल द इल्यूमिनेशन चेंज? सारा आंसर बताओ. ज़्यादा हो जाएगी. रीज़न दो. ओके. 20 बल्ब से एक की रेजिस्टेंस R मान लो, 20 की कितनी हो गई, 20R. एक हटा दिया, रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 19R. कम हो गई, रेजिस्टेंस कम हो गई, तो करंट ज़्यादा हो गया, और अगर करंट ज़्यादा हो गया तो इल्यूमिनेशन इंक्रीज हो जाएगी. ये 19 बल्ब ज़्यादा लाइट देंगे. ठीक है, एज कंपेयर टू 20 बल्ब्स. ध्यान रखना, बल्ब कम होते जाएंगे तो करंट इंक्रीज होता जाएगा, और करंट से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट.
हीट से इनका फिलामेंट डैमेज होने लगेगा, ये फ्यूज़ होने लगेंगे, ठीक है। तो एक लिमिट है, उससे कम नहीं कर सकते। वो लिमिट के अकॉर्डिंग हमने कितने लगाए हुए थे? 20। एक हटा दिए, शायद अभी भी ये जल जाएंगे, लेकिन हम सोचे इनमें से 5-7 हटा दें तो अब ये फ्यूज़ होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज करंट लिमिट से ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ठीक है जी। राइट देन, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, 60 वाट बल्ब की या 100 वाट बल्ब की? विच बल्ब हैज़ हायर रेजिस्टेंस, 60 वाट और 100 वाट? 60 वाट। कैसे? ऐसा सोच सकते हैं, 60 वाट में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा, इसलिए इसकी पावर कम है। वेरी सिंपल, पावर कम है मतलब करंट कम है, करंट कम है मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इट हैज़ हायर रेजिस्टेंस एंड इट हैज़ लोअर रेजिस्टेंस। क्लियर? हम फाइंड भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नोट किया जाए। 2 बल्ब्स 60 वाट एंड 100 वाट आर मार्क्ड 220 वोल्ट, आर मार्क्ड 220 वोल्ट। कोई भी डिवाइस लेकर आए, बल्ब लेकर आए, उस पर लिखा होगा 100 वाट 220 वोल्ट, बजाज कंपनी का नाम भी होता है, ISI मार्क भी होता है। इसका मतलब है इफ वी अप्लाई 220 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द बल्ब इज गोइंग टू कंज्यूम 100 वाट ऑफ पावर। ये कंडीशन है। कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा? 220 वोल्ट, ओनली देन इट विल कंज्यूम 100 वाट ऑफ पावर। अगर आपने पोटेंशियल लो अप्लाई कर रखा है, कम अप्लाई कर, वोल्टेज कम हो गई जैसे, तो इसकी पावर भी कम हो जाएगी, फिर 100 वाट नहीं होगी, कम होगी, तो लाइट कम एमिट करेगा। और ये भी कंडीशन है 220 से ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई ना करें, ये डैमेज हो जाएगा। ऐसा नहीं 220 से ज़्यादा लगाएंगे अब ये बहुत बढ़िया जलेगा, डैमेज हो जाएगा, तो दैट्स द लिमिट, इससे ज़्यादा पोटेंशियल ना लगाया जाए। क्वेश्चन कंप्लीट करो। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। फॉर्मूले आपके पास हैं, वैल्यूज क्वेश्चन से नोट करो, रेजिस्टेंस फाइंड की जाए। ये वैल्यूज जरूर समझ में आनी चाहिए। पावर दी हुई है कितनी? 100 वाट एंड वोल्टेज 220 वोल्ट। वी नीड टू फाइंड रेजिस्टेंस। इन अनदर केस द पावर इज 60 वाट, वोल्टेज 220 वोल्ट। यहाँ भी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, फॉर्मूला अप्लाई करो, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। जल्दी जल्दी आंसर्स बताए जाएं। हाँ भाई, कितनी कितनी आ गई? 220 स्क्वायर बाई 100, 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी। 22 स्क्वायर कितना आ गया? 484 हो, ठीक है। और इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगी 806.6 हो। सेम फॉर्मूला। तो 60 वाट की रेजिस्टेंस कितनी है? 806.6 ओम, और 100 वाट की कितनी है? 484 ओम। अगर एक हीटर लगाएं 1000 वाट का, रेजिस्टेंस कम होगी ज़्यादा होगी? हीटर हो अगर 1000 वाट का, रेजिस्टेंस कम होगी ज़्यादा होगी? इनसे कम हो जाएगी, ठीक है। पावर बढ़ती जा रही है, रेजिस्टेंस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। रेजिस्टेंस कम है, पावर ज़्यादा, मतलब रेजिस्टेंस कम है और करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है। क्लियर है? तो जितनी ज़्यादा पावर किसी भी अप्लायंस की लिखी होती है, उसमें उतना ज़्यादा करंट फ्लो होता है और रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली फिर उतनी ही कम होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट किया जाए। अ बल्ब मार्क्ड 100 watt 220 volt is connected across 110 volt supply. Find the power consumed. Find the power consumed. Try करो. Different ways by which we can solve the question. Answer कितना है? 25 watt. Okay. Pay attention. अलग अलग तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। वी हैव अ बल्ब विथ पावर 100 watt and connect at 220 volt. From there we can find the resistance. P equal to V square by R, R equal to V square by P. अभी हमने किया था 220 into 220 by
100. The value comes out to be 484 ohm. That's fine. That's the resistance of the bulb. Now you connect this bulb anywhere, the resistance remains same. इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है. पोटेंशियल हमने कितना अप्लाई कर दिया, अब 110 वोल्ट. पावर कैलकुलेट करेंगे, V स्क्वायर बाय आर, 110 इंटू 110 बाय 484. सॉल्व करो इसको, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 25 वॉट. अनदर वे वी कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन, और एक तरीका जिसपे हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, पावर V1 स्क्वायर बाय आर, पावर ऑल्सो इक्वल टू सेकेंड केस, आर तो सेम ही रहेगा, सेम बल्ब सेम रेजिस्टेंस, वोल्टेज चेंज हो गई है तो पावर भी चेंज हो जाएगी. डिवाइड द टू, क्या आ जाएगा, P1 बाई P2 इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर. P1 कितना था 100, P2 फाइंड करेंगे, V1 कितना था 220 और ये कितना है 110. सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है. P2 कितना आ जाएगा 25 वॉट, ठीक है जी. अनदर वे वी कैन फाइंड द आंसर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डायरेक्ट ऐसे ही सोच सकते हैं, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर, और अगर V स्क्वायर बाय आर, अगर R कांस्टेंट है तो P इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर. नाउ इट्स वेरी सिंपल, वोल्टेज डबल कर दो पावर 4 टाइम्स हो जाएगी, वोल्टेज हाफ कर दो पावर 1/4 हो जाएगी, ठीक है. वोल्टेज हाफ कर दें तो पावर 1/4 हो जाएगी. सेम ना, 220 की हाफ 110 तो पावर बिकम्स 1/4. 100 की 1/4 कितनी हो गई 25. नोट डाउन अनदर क्वेश्चन. 3 identical resistors connected in series together dissipate 40 watt power. Find the power dissipated when they are connected in parallel across the same supply. 3 resistors हैं, 3 identical resistors, they are connected in series. The power consumed is 40 watt. If you connect them in parallel, what will be the power consumed? That's what we need to find. We have got 3 identical resistors connected in series. Identical means they have same resistance across certain potential. The power consumed is 40 watt. Connect them in parallel, what will be the power consumed? Very simple. In first case, when they are in series, V square by 3R, the resistance will be 3R. Connect them in parallel, the resistance will be R by 3, or this becomes 3V square by R. आ गया समझ में? और तो कुछ डिफरेंस है नहीं, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल. रेजिस्टेंस चेंज हो गई, सीरीज में 3R और पैरेलल में R बाई 3. दोनों को डिवाइड कर दो, P1 बाई P2 कितना आ गया, P1 बाई P2 1/9, तो P2 इक्वल टू 9P1. P1 कितना था 40, सो नाउ द पावर कंज्यूम्ड इज 360 वाट. कहाँ ज़्यादा पावर कंज्यूम होती है, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में. इसका रीज़न वाई, रेजिस्टेंस कम होती है पैरेलल में, तो करंट ज़्यादा फ्लो होता है, और करंट ज़्यादा होगा तो पावर ज़्यादा होगी. इस पॉइंट को नोट किया जाए, कहीं काम आ सकता है. लिखा जाए, इन पैरेलल सर्किट्स द रेजिस्टेंस इज लो एंड करंट इज हाई, ड्यू टू विच मोर पावर इज कंज्यूम्ड. Due to which more power is consumed. We have 2 bulbs 60 watt and 100 watt connected in series. We have the same bulbs 60 and 100 connected in parallel. Of course, the battery is also there, that makes the current flow. Which emits more light? दोनों में which emits more light? पहले यहाँ पर जहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो होगा that will emit more light. किसका रेजिस्टेंस कम है?
60 का या 100 का? 100 का रेजिस्टेंस कम है तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो इट एमिट्स मोर लाइट, पावर ज़्यादा होगी ज़्यादा लाइट एमिट करेगी। ठीक है, यहाँ आ जाओ, करंट तो सेम ही है, दे आर इन सीरीज, तो दोनों में करंट सेम है। अब जब करंट सेम है फिर चेक करो रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है। ठीक है, द जनरल आइडिया इज हम चेक करते हैं करंट कहाँ ज़्यादा फ्लो रहा है, जहाँ ज़्यादा करंट है वहाँ पावर ज़्यादा होगी। बट इफ़ यू हैव अ सर्किट इन विच सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू बोथ द अप्लायंसेस, अब क्या चेक करें, करंट तो सेम है तो रेजिस्टेंस चेक करो, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है? 60 वाट की, तो 60 वाट के अक्रॉस मोर लाइट। ठीक है, और यहाँ पर 100 वाट के अक्रॉस मोर लाइट। नोट करो, यू हैव सेम क्वेश्चंस गिवन इन असाइनमेंट एज वेल एज एलपी, रिवाइज होंगे, करना जरूर नहीं तो भूल जाएंगे। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 100 वोल्ट का बल्ब है, बल्ब पे लिखा होता है ना, वोल्टेज लिखी होती है, मतलब इससे ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे फ्यूज हो जाएगा। वी वांट टू ऑपरेट दिस बल्ब एट 200 वोल्ट। क्या करें कि 200 वोल्ट पर ऑपरेट हो पाए? वी हैव अ बल्ब, a 100 volt bulb, and we need to operate it at 200 volt supply. In normal circumstances the bulb will get fused. फ्यूज क्यों हो जाएगा? जब आप इस बल्ब को 200 वोल्ट पर कनेक्ट करेंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो हो जाएगा, वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा होगा, करंट से हीट ज़्यादा होगी, हीट से बल्ब डैमेज हो जाएगा। ठीक है, we still want to operate this bulb, we want to connect it across 200 volt. What should be done so that it can be operated? हाँ, करंट को कंट्रोल किया जाए। प्रॉब्लम कभी वोल्टेज की वजह से नहीं है, किसकी वजह से है? करंट की वजह से। तो करंट को कंट्रोल किया जाए। करंट कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है। तो क्वेश्चन नोट किया जाए इस पर, a bulb marked 10 watt 20 volt is to be operated at 100 volt supply. Find the series resistance to be used. So we have a bulb marked कितना? 10 watt और potential 20 volt and we need to connect it across 100 volt. एक रेजिस्टेंस यूज करनी होगी सीरीज में, कितनी? उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कोई आइडिया? आई गिव यू डिफरेंट वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन। अलग अलग तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ध्यान दिया जाए। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाली जाए इस बल्ब की, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर बाई पी। तो इसकी रेजिस्टेंस P कितना है? 10, रेजिस्टेंस आ गई कितनी? 40 ओम। ठीक है जी। और करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम करंट की वजह से हो रही है तो करंट जरूर फाइंड करें। V बाई आर 20/40, करंट इज हाउ मच? दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बल्ब को जहां मर्जी कनेक्ट कर दें, करंट 0.5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो, करंट शुड नॉट एक्सीड 0.5 एम्पियर। ये समझ आ गया? नाउ पे अटेंशन, वी हैव अ बल्ब, वी कनेक्ट अ रेजिस्टेंस इन सीरीज, apply 100 volt, current should not exceed 0.5 एम्पियर। आगे समझ में? बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है? 40 ओम। ये कितनी होगी? ये हमें कैलकुलेट करनी है, कर सकते हैं। V इक्वल टू आई आर, V कितना है? 100, I कितना है? 0.5, R कितना है? 40 प्लस R। सॉल्व करो, R की वैल्यू आ जाएगी 160 ओम। फिर से एक बार, ये समझ आ गया? पावर और वोल्टेज दे रखी थी, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, उससे करंट आ गया है। नाउ यू कनेक्ट दिस बल्ब एनीवेयर अक्रॉस एनी पोटेंशियल, करंट शुड नॉट एक्सीड 0.5 एम्पियर। सो वी हैव अ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑब्वियसली टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, अप्लाइड वोल्टेज 100 वोल्ट। पूरे क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर लिया और करंट इतना, तो V इक्वल टू आई आर, आर कितना है? 40 प्लस आर। वैल्यूज प्लेस की हैं, आर की वैल्यू आ गई 160 ओम।
और एक तरीका बताएं. यस, अनदर वे वी कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन. ध्यान दो, इसकी वोल्टेज कितनी थी बल्ब की? 20 वोल्ट. हम जब 100 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करें तो होना ये चाहिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज 20 ही रहनी चाहिए और 80 इसके अक्रॉस होनी चाहिए. वेरी सिंपल. द बल्ब इज मार्क 20 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस 20 से ज़्यादा वोल्टेज नहीं होनी चाहिए. अगर 100 अप्लाई किया तो यहाँ कितनी हो गई फिर? 80 वोल्ट. और करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.5 एम्पियर. आर निकाल सकते हैं V/I से. V80 और ये 0.5, तो कितना आ गया? 160. और एक तरीका बताएं. वन मोर वे ऑफ सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन. ध्यान दो, वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस बल्ब अक्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई और करंट इज 0.5 एम्पियर. सॉरी 0.5 एम्पियर. कितनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए इस बल्ब की? ये रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? पोटेंशियल 100 वोल्ट, करंट 0.5 एम्पियर, तो कितनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए? V/I, तो कितनी होनी चाहिए? 200. बल्ब की रेजिस्टेंस है कितनी? 40, तो 160 सीरीज में लगा दो, हो गई 200. आ गया समझ में? ठीक है. Another way of getting the answer, we have a circuit in which applied voltage is 100 volt. Current through the circuit should be 0.5 ampere. Means the circuit should have resistance V/I 200 ohm. बल्ब की रेजिस्टेंस तो है ही 40, 160 और लगा दो, हो गया. एक और, अगर MCQ आ जाए, डायरेक्ट आंसर बिना कैलकुलेशन के फाइंड कर सकते हैं. कितने वोल्ट का बल्ब है, कितने वोल्ट पर ऑपरेट करना है? 5 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस भी 5 टाइम्स होनी चाहिए. कितनी है? 40. 5 टाइम्स कितनी हो गई? 200. तो 40 है, 200 होनी चाहिए, 160 सीरीज में लगा. दैट्स आंसर. वेरी सिंपल वे. कितने वोल्ट का बल्ब है? 20 वोल्ट का. हम कितने वोल्ट पर ऑपरेट कर रहे हैं? 100 वोल्ट पर. तो 5 टाइम्स है वोल्टेज, रेजिस्टेंस भी 5 टाइम्स होनी चाहिए. 40 की कितनी होनी चाहिए? 200. 40 तो है ही, 160 और लगा दी जाए, 200 हो जाएगी. तो MCQs में डायरेक्ट इस तरह आंसर सोच सकते.